রমেশ দিয়ে দাও কেন বাবা ডানা দিয়ে आइए बाबू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो हम अभी आए हैं अपनी मम्मी के यहाँ और ये मौसी कितना प्यार कर रही है, देखिए। और आते ही बाबू लग गया है अपने काम में। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं दोपहर के खाने पीने का क्या इंतज़ाम है। और हम लोग का बंगाली में होता है 5 तरह का भुंजिया, दाल और मछली तो बिल्कुल मस्त है। ये बन रहा है यहाँ पे मछली, और साथ ही साथ बनेगा भात। भात के लिए चावल भिंगा दिया गया और खीर और चटनी रहेगा। हैं? चलो चलो चलो, कैट के डाकबो हमरा। कैट कोথায় আছে बाबू? कैट कोথায় আছে बाबू? हम और बाबू अभी छत पे घूम रहे हैं क्योंकि ये नीचे बदमाशी कर रहा है, खाना बनाने नहीं दे रहा है। अभी और भी बहुत कुछ बनना बाकी है क्योंकि मछली बनेगा, उसका चटनी वगैरह। नहीं नहीं छाते नहीं। चलिए आप लोग को दिखाते हैं हम लोग जन्मदिन का थाली किस तरह से सजाते हैं। और ये दोपहर में हम लोग इसी तरह से आशीर्वाद करते हैं, बच्चा हो या बड़ा, सबको इसी तरह से किया जाता है। खाना इसी तरह से दिया जाता है, जिसमें 5 तरह का भाजा रहेगा, भुंजिया जिसको बोलते हैं, मछली, दाल और सब्जी भी रहता है, चटनी, 5 तरह का मिठाई, दही और खीर तो रहेगा, वो तो मस्ट है। तो सबको हम लोग उसको अभी 1-1 चम्मच करके खीर खिलाएंगे, उसको तिलक लगाएंगे और उसको आशीर्वाद करेंगे। ये होता है हम लोग का नियम जन्मदिन पे। तो जन्मदिन में खास हम लोग काशा के थाला ग्लास बाटी में ही खाना देते हैं। और साथ ही साथ ये जो कटोरा जिसमें खीर है वो चांदी का कटोरा है, और बाबू को इस चांदी का कटोरा में हम लोग खीर खिलाते हैं। ये उसका पहला बर्थडे से ही खिला रहे हैं और हमेशा इसी में ही खिलाएंगे। तो अभी बाबू के पापा बाबू को आशीर्वाद कर रहे हैं, धान दुबी उसके सिर पे रखे और चंदन का तिलक लगाएं, और अब उसके बाद 1 चम्मच उसको अभी खीर खिलाएंगे। ये देखिए, ये हम लोग में इस तरह से होता है जन्मदिन का पालन, और यही हम लोग का मेन होता है जन्मदिन। अब हम उसको आशीर्वाद कर रहे हैं और उसके बाद फिर धीरे धीरे घर के सारे मेंबर करेंगे। हम और उसके पापा आज पहले इसलिए कर दिए क्योंकि बाबू को आ गया है नींद और अब वो सोना चाह रहा है, तो हम लोग जितना जल्दी हो सके उसको खिलाना चाह रहे हैं। রমেশ দিয়ে দাও কেন বাবা ডানা দিয়ে না এখানটা হাত এবার अब आए बाबू के दादाजी। बाबू के दादाजी अब बाबू को आशीर्वाद कर रहे हैं, और देखिए बाबू को। बाबू इतना दिन के बाद आया है लेकिन वो किसी को भी भूला नहीं है। दादा दादी सबको ही उसको याद है और सबके साथ वो बहुत आसानी से घुल मिल भी गया है। तो ये देखिए बाबू के दादाजी भी आशीर्वाद कर दिए। इसी तरह से हम लोग बंगाली में आशीर्वाद किया जाता है, बड़े जो रहते हैं वो अपने से छोटों को इस तरह से आशीर्वाद देते हैं। अब देखिए बाबू को सब कोई खीर खिला रहे हैं। ধান দুব্বো দিয়ে ধান দুব্বো হয়ে গেছে দিয়ে হ্যাঁ ডান হাতে ভাতে দিন না, কিছু ব্যাপার না। মা দেয় বা হাত দিয়ে আশীর্বাদ। ধান দুপুগুলো মাথা तू दिली? और अब आए हैं बाबू के बड़े पापा, हम लोग बंगाली में बोलते हैं जेठू। तो अभी बाबू को आशीर्वाद कर रहे हैं उसके बड़े पापा, अभी खीर खिलाएंगे। अब देखिए बाबू को कितना नींद आ गया बेचारा, और रोज़ ऐसा होता नहीं है, रोज़ वो लगभग 2-2:30 बजे के बाद सोता है। आज उसको 2 बजे से पहले ही नींद आ गया है। क्या बोले, छोटा बच्चा है और खाना भी नहीं खाएगा, बस सबको आज उसको खीर ही खिला देंगे, उसी में उसका पेट भर जाएगा। ঠিক সবাইকে টিপ আর পড়াতে হবে না। বাবু এদিকে। और ये है मेरे सबसे छोटे मौसा जी, और अब देखिए वो भी बाबू को आशीर्वाद कर रहे हैं। बाबू को इस वक्त तक बहुत नींद आ गया है, सबको अब जल्दी जल्दी कर रहा है। तो अब बाबू को आशीर्वाद देने के लिए आई है। ये है मेरी सबसे छोटी मासी, और ये लोग स्पेशली बाबू के जन्मदिन के लिए आए हैं हावड़ा से। आप लोग मेरे लास्ट ब्लॉग में देखे होंगे कि हम लोग हावड़ा आए, तो हावड़ा से फिर हम लोग इनके यहाँ गए थे, इनके घर पे, और वहाँ से फिर डायरेक्ट हम लोग मधुपुर आ रहे हैं। तो ये देखिए अभी ये आशीर्वाद कर दिया। তুমি যাও করো।
ধরে নাও ধরে নাও। अच्छा ठीक है নিয়ে না दीदी নিয়ে না না। और अब आई है बाबू की नानी माँ मेरी मम्मी। अभी बाबू को आशीर्वाद कर रही है। सुबह से बेचारी बहुत खटी है क्योंकि घर यहाँ पे हम लोग आज ये प्रोग्राम रखे थे बाबू का बर्थडे का। ये बाबू का 2nd बर्थडे है। तो होता है घर पे कोई भी फंक्शन वगैरह होने से घर में होता है ना, मेहनत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसकी नानी एकदम सुबह से लगी हुई है काम में बेचारी। तो ये देखिए हो गया यहाँ पे बाबू का आशीर्वाद देना। और अब आई है बाबू की मासी, मतलब कि मेरी छोटी बहन। हम लोग 2 ही बहन हैं, मेरा कोई भाई नहीं है, हम बड़े हैं, ये छोटी है। और इसका इंट्रो तो हम पहले ही दे चुके थे। ये कैसे रो रही थी बाबू को पकड़ के जब हम लोग गेट के पास ही थे। बहुत ज़्यादा प्यार करती है बाबू को। ये बोल रही थी तब से कि बाबू को सबसे लास्ट में हम ही जाएंगे खीर खिलाने के लिए, तब तक उसको पूरा नींद आ जाएगा। और देखिए वैसा ही हो रहा है, लेकिन खा ले फिर भी वो उससे 1 चम्मच ले लिया, इसी में उसका बहुत खुशी। और यहाँ अभी हम और बाबू के पापा बाबू को लेके बाहर आ गए हैं और उसको थोड़ा खीर खिलाने के लिए, क्योंकि भात तो वो खाएगा नहीं। अब जब सो के उठेगा उसके बाद ही उसको भात खिलाएंगे। और बाबू को सुलाने के बाद फिर हम लोग खाने के लिए बैठेंगे। बहुत देर हो चुका है, सबको भूख भी लग गया है। और अब यहाँ सब हम लोग बैठ गए हैं दोपहर का खाना खाने के लिए। और आज का सारा खाना बनाई है मेरी मासी। वो बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है, मतलब उनका जितना तारीफ किया जाए वो कम है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वो बनाती है। और खाना खाने के बाद थोड़ा देर हम लोग आराम करेंगे, उसके बाद हम लोग को निकलना है शाम का पार्टी के लिए। तो फ्रेंड्स हम लोग निकल चुके हैं घर से। हम लोग जा रहे हैं होटल अदिति इन, यहाँ का एक फेमस होटल है ये। और इसी होटल में मेरी रिसेप्शन की पार्टी भी हुई थी। और बाबू का आज बर्थडे हम लोग यहीं सेलिब्रेट करेंगे। तो देखिए इधर साइड में है मंदिर। ये चलिए अब आप लोग को अंदर लेके चलते हैं। और यहाँ पे ये जो रेस्टोरेंट खोला है ये लोग अपने 3rd फ्लोर के छत पे खोला है। बहुत ही सुंदर खुला खुला सा है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हम लोग पहुँच गए हैं। देखिए कितना सुंदर सजावट किया हुआ है यहाँ पे। ये लोग का रेस्टोरेंट का यही खासियत है। तो आप लोग को एक बात और बता दें, आज का जो ये पार्टी है ये हम लोग फैमिली पार्टी कर रहे हैं। हम लोग बाहर का किसी को इनवाइट नहीं किए हैं। चलिए आप लोग को दिखाते हैं बाबू का बर्थडे केक। चूँकि हम लोग फैमिली के कुछ मेंबर ही हैं, इसलिए इस बार बाबू का 2nd बर्थडे पे हम लोग ज़्यादा बड़ा केक नहीं ऑर्डर किए थे। और ये आप लोग देखिए ये पूरा रेस्टोरेंट है, कितना सुंदर है यहाँ का। मतलब क्या बोले, बाबू भी इतना खुश हो रहा है। कोई कोई रेस्टोरेंट होता है छोटा सा जहाँ बच्चा को ले जाके वो खुश नहीं रहता उतना, वो बस खाना और निकल जाना। लेकिन बाबू यहाँ बहुत खेल रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, बहुत ही खुश हो रहा है। तो हम लोग बाबू के पापा पहले यहाँ आ गए थे। ये जो बीच वाला जो ये टेबल है इसको पहले ही वो बुक कर लिए थे आकर, इसीलिए उनको पहले आना पड़ा था। अच्छा 2 नहीं लगा इसमें तो अब वो वाला चलाने वाला नहीं लाई। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे हम लोग केक के ऊपर 2 का कैंडल लगा दिए हैं, लेकिन ये कैंडल हम जलाएंगे नहीं क्योंकि हम कैंडल ब्लो नहीं करवाते हैं। और साथ ही साथ हम केक के ऊपर अपने बाबू का, मतलब बच्चा का, हम नाम नहीं लिखवाते। ये हमको पसंद नहीं है। दूसरों को हो सकता है, लेकिन ये पता नहीं पर्सनली हमको पसंद नहीं है कि नाम लिख के फिर उसको कट करो। तो बस ये एक खुशी है जिसको सेलिब्रेट करना है, पार्टी करना है, इसीलिए केक काटना है। बाकी हम लोग का जो नियम है वो तो हम लोग कर चुके हैं। जल्दी लो, अरे क्या उठा लिया अच्छा এটা খুলবে ও কাহা
तो हम लोग सब बैठ चुके हैं टेबल पे डिनर के लिए। तो पहले हम लोग स्टार्टर मंगवाए हैं, जिसमें ये क्रिस्पी बेबी कॉर्न चिल्ली या चिल्ली क्रिस्पी बेबी कॉर्न, ऐसा ही कुछ नाम है। और साथ ही साथ है चिकन रेशमी कबाब, ये स्टार्टर में है। और ये यहाँ का खाना सच में बिल्कुल लाजवाब है, मतलब बहुत ही टेस्टी है। जितना भी तारीफ़ किया जाए वो कम है, बहुत ही अच्छा बनाता है अदिति इनका खाना। अगर मधुपुर से कोई है वो ट्राई करें, और जो ट्राई कर चुके हैं उनको तो पता है ही, बहुत ही टेस्टी अदिति इनका। तो अब हम लोग मेन कोर्स के लिए ऑर्डर दिए हैं और हम लोग का खाना लगभग रेडी अब आ ही रहा है। यहाँ से ये भैया प्लेट वगैरह हटाएंगे, उसके बाद हम लोग का खाना आएगा। और ये आ गया हम लोग का खाना। और खाना में हम लोग मेन कोर्स में मंगवाए हैं चिकन फ्राइड राइस और अदिति स्पेशल चिकन हांडी, और साथ ही साथ है बटर नान, और यहाँ का बहुत ही लाजवाब एक टेस्टी मलाई कोफ्ता। सच में मलाई कोफ्ता सबसे ज़्यादा टेस्टी लगा हमको, मतलब हर चीज़, मतलब जितना भी हम यहाँ जो खाए हैं सब में सबसे ज़्यादा टेस्टी था मलाई कोफ्ता। और ये अभी हो रहा है सर्व चिकन हांडी, तो ये भी बहुत ही टेस्टी था। लेकिन मलाई कोफ्ता का तो बात ही अलग है। तो यहाँ मेरे मौसा जी हमको बोल रहे कि खाना बहुत ही टेस्टी है, लाजवाब है यहाँ का। मेरे मौस तो फ्रेंड्स, बाबू का जो ये सेकंड बर्थडे पार्टी है, इस बार ये हम लोग बिल्कुल फैमिली के बीच ही सेलिब्रेट किए हैं। हम लोग बाहर वालों को इनवाइट नहीं किए इस बार। और क्योंकि एक तो छुट्टी भी हम लोग को बहुत लेट से मिला, और सिर्फ एक दिन पहले, बर्थडे से सिर्फ एक दिन पहले शाम में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, और सेकेंड डे उसका बर्थडे था। तो सब कुछ अरेंज करना भी इतना जल्दी में पॉसिबल नहीं था। लेकिन बाबू का जो फर्स्ट बर्थडे वो हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए थे, बहुत धूमधाम से किए थे, बहुत से लोगों को बुलाए थे। तो अब क्या है, बाबू थोड़ा बड़ा भी हो जाए उसके बाद फिर करेंगे। एक तो छोटा बच्चा पे थोड़ा हरासमेंट भी होता है, क्योंकि घर पे ऐसा कुछ पार्टी वार्टी रखने से और सही से उसका केयर नहीं हो पाता है। तो थोड़ा बड़ा होगा, वो अच्छा से एंजॉय करना सीखेगा, फिर अच्छा से उसका पार्टी करेंगे। तो लेकिन ये फैमिली पार्टी भी बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को करके। आपस में भी थोड़ा टाइम स्पेंड हो गया। और मेरे मौसा और मेरी मौसी जी ये लोग स्पेशली आए हैं बाबू के बर्थडे के लिए ही, जो कि हम लोग बता दिए थे पहले से ही। तो यहाँ बाबू भी थोड़ा थोड़ा खा रहा है अपनी मासी के गोद में बैठ के मलाई कोफ्ता और नान। उसको ज़्यादा नहीं देंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा। ये देखिए यहाँ पे आ गया है मेरा ये प्लेट है, सब कोई खा रहा है। और खाना भी बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी है। अगर आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और लेट है क्या? हो गया, बस आपका ही बना रहे हैं। उसके बाद इधर बिल कर दीजिएगा। तो यहाँ हम लोग ड्रिंक्स में ऑर्डर किए हैं लेमन सोडा। इतना तो बात है कि बाबू को समझ में आ गया है कि उसका ही आज कोई स्पेशल डे है। देखिए वो कितना खुश है और कितना एंजॉय कर रहा है। तो आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। बाबू का बर्थडे हम लोग बहुत अच्छा से सेलिब्रेट किए और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। ये बहुत फ्रेंड्स, अगर आप लोग को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।